ओके। जावास्क्रिप्ट बेसिकली इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज एज वेल एज सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में डिफरेंस क्या है? व्हेन इट कम्स टू क्लाइंट साइड, तो क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनको सर्वर रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो डायरेक्ट आपके ब्राउजर के ऊपर ओपन हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारी HTML, जैसे ही हमने कोड एंटर किया, HTML में कोई भी फाइल बनाई, वो डायरेक्ट हमें ब्राउजर में शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गई, लेट मी क्रिएट अ फाइल, ठीक है, मैं आके इसको सेव कर लेती हूँ ऑन माई डेस्कटॉप, ठीक है। इसका मैंने नाम रख दिया, लेट से टेस्टिंग। इसकी एक्सटेंशन में रख लेती हूँ .html, ठीक हो गया। एंड नीचे से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ऑल फाइल्स, जितनी भी फाइल्स हैं उसमें से HTML इसकी एक्सटेंशन मैंने सेलेक्ट कर ली। फिर सेव दिस, और मैं इसको आके दे देती हूँ डॉक्यूमेंट, जस्ट अ हेडिंग, सेव कर लेते हैं। ये आपके पास क्या बन रही है? क्रोम की एक आपको मिल रहा है, और आप इसको डायरेक्ट क्रोम के ऊपर इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज क्लाइंट साइड लैंग्वेज, कि मुझे इसको ओपन करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल ब्राउजर के ऊपर ये ओपन हो गई है, ठीक है। अब सर्वर साइड लैंग्वेज क्या है? कि फॉर एग्जांपल मैं इसी फाइल को, सेम कोड मैंने कॉपी किया, ठीक है, इसी फाइल को मैं सेव कर देती हूँ, सेव एज डेस्कटॉप पे ही मैं यही चीज रखती हूँ, मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज कर देती हूँ, .php कर देती हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। और नीचे से मैंने सेलेक्ट कर लिया ऑल फाइल्स। अब मेरी कोड चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चेंज की है? एक्सटेंशन चेंज किया है। मैं इसको सेव कर देती हूँ, ये मेरा PHP का कोड आ गया। अब ये फाइल आपको किस तरीके से शो होगी? लाइक दिस। कैसे शो हो रही है? इस तरीके से आपकी PHP की फाइल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये बंद कर देती हूँ, मैं इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करती हूँ, मैं डबल क्लिक करूंगी, ये मुझे ओपन कर देगा ये मेरा कोड, ना कि ये फाइल एग्जीक्यूट करके मुझे बताएगा। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ और मैं कह देती हूँ कि लेट्स से ओपन विथ, इवन मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ इसको ओपन किया, तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, रादर क्या कर रहा है? कोड शो करवा रहा है। तो मीन्स कि ये मेरी सर्वर साइड लैंग्वेज है, PHP इज माय सर्वर साइड लैंग्वेज। तो सर्वर साइड लैंग्वेज को रन करने के लिए वी नीड अ सर्वर, ठीक है। तो मुझे सर्वर की रिक्वायरमेंट है। अब सर्वर क्या हो सकता है? हमारे पास डिफरेंट सर्वर्स है, जैम सर्वर, वैम सर्वर। फॉर एग्जांपल मेरे पीसी में PHP के लिए जैम सर्वर इंस्टॉल था, तो मैं इस सर्वर को ओपन करूंगी, ठीक हो गया, और इस फाइल को मैं वहां रखूंगी जहां पे मेरा जैम्प इंस्टॉल है। तो इफ आई कट दिस, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे आके रख लेती हूँ, लेट्स से सी में जैम के नाम का फोल्डर है जो मैंने सर्वर बनाया है, इसमें htdocs का फोल्डर है, यहाँ आके आप अपनी फाइल्स रखते हो जो आपने PHP की चलानी होती है, ठीक हो गया। मैंने यहाँ आके फाइल रखी टेस्टिंग के नाम से। अब मैं जैसे ही यहाँ पे आऊंगी और मैं इसके एडमिन पैनल पे जाऊंगी, अब मैंने सर्वर के थ्रू इसको ओपन किया है, सर्वर स्टार्ट है, इसीलिए मेरा ये फोल्डर क्रोम के ऊपर ओपन हुआ है। अगर मैं सर्वर को यहाँ पे स्टॉप कर दूं, सर्वर ना चलाऊं अपना जैम, ठीक है, और अब अगर मैं आके लोकल होस्ट को रीलोड करूं, तो आपको ये चीज, ये फोल्डर यहाँ पे शो ही नहीं होगा। देखें, दिस साइट मीन्स कि मुझे सर्वर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं सर्वर स्टार्ट करूंगी तभी मैं ये मुझे सब चीजें विजिबल होंगी। अब अगर मैंने स्टार्ट किया तो मुझे फाइल आ गई, यहाँ पे मैंने अभी टेस्टिंग के नाम से बनाया था, और ये टेस्टिंग प्रोज है, ये रहा testing.php, सही है, ये फाइल है थर्ड लास्ट। मैंने जैसे इस फाइल को क्लिक किया, अब मुझे हेडिंग शो हो रही है, मीन्स कि इस फाइल को चलाने के लिए मुझे पहले क्या चीज चलानी पड़ी है? सर्वर चलाना पड़ा जैम, तब जाके मेरी PHP की फाइल चली है। अब यहाँ से हमें ये चीज इंडिकेट हो रही है कि हम बेशक कोड जो मर्जी हो, लेकिन एक्सटेंशन की बेसिस पे मैं यहाँ से डिलीट कर दिया, इसलिए शो हो रहा है इस तरह, ठीक है, डेस्कटॉप पे नहीं रहा, इस वजह से पाथ चेंज हो गया। अच्छा, द थिंग इज कि आप सिंपल जब HTML की फाइल बनाते हो, ठीक है, तो वो आपकी काम करती है, लेकिन अगर आप उसको कोई मतलब सर्वर साइड लैंग्वेज यूज करते हो, तो यू नीड अ सर्वर। तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज और सर्वर साइड लैंग्वेज में मेनली ये डिफरेंस है। क्लाइंट साइड जो लैंग्वेज होती है उसके लिए आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो डायरेक्ट ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती है, जबकि सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए यू नीड अ सर्वर। तो जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज एज वेल एज सर्वर साइड लैंग्वेज। क्लाइंट साइड लैंग्वेज अब ये किस तरह है? क्लाइंट साइड लैंग्वेज इस तरह
करना है कि मैं यहीं पे आकर जो भी मेरा कोड है, लाइक ये मेरी एक्सटेंशन भी मैंने चेंज नहीं की, मेरी एक्सटेंशन है HTML, ठीक है, ये एक्सटेंशन है HTML। अब नाउ इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो आई नीड अ टैग ऑफ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का टैग आप हमेशा एंड पे देते हो, ठीक है, जो भी आपका कोड होता है HTML का वो आप लिखते हो, उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग लिखते हो। इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आप अपनी जावास्क्रिप्ट मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके मेंशन कर देती हूँ अलर्ट। मैंने सिंपल एक अलर्ट मैसेज जनरेट किया है, अलर्ट का बिल्ट इन फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट, मैंने उसको कहा हाय। अब मैं जैसे ही यहाँ पर आऊंगी और मैं इसको रन कर लेती हूँ, ये देखें आपको क्या आ रहा है, ये शो हो रहा है, मीन्स कि मुझे कोई भी सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी है इसको ओपन करने के लिए। लेकिन अगर मैं इसको यूज करती हूँ अपनी नोड जेएस के अंदर या मैं मोंगोडीबी के अंदर, ठीक है, तो वहां पे मुझे सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, तो मीन्स जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड भी और जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड लैंग्वेज भी है। अब जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी यूज होती है, जावास्क्रिप्ट बैक एंड में भी यूज होती है। फ्रंट एंड में ये फ्रेमवर्क्स में यूज होती है, जैसे कि रिएक्ट जेएस हो गया आपके पास, ठीक है, रिएक्ट जेएस के अंदर आपके पास फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट यूज हो रही होती है। जिस बंदे की जावास्क्रिप्ट पे अच्छी कमांड है वो रिएक्ट जेएस पे इजीली मूव हो सकता है। फ्रंट एंड में फ्रेमवर्क है बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इट्स लाइब्रेरी, तो आप वहां पे मूव हो सकते हो रिएक्ट जेएस पे। फिर एंगुलर जेएस, ठीक है, एंगुलर की डिमांड है, वहां पे जावास्क्रिप्ट यूज होती है एज अ फ्रंट एंड। व्यू में व्यू डॉट जेएस लैंग्वेज है, वहां पे आपके पास जो है वो जावास्क्रिप्ट यूज होती है, तो ये जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में यहाँ यूज हो रही है। बैकएंड में जावास्क्रिप्ट कहाँ पे यूज होती है, जैसे कि नोड जेएस हो गया, आपकी मोंगोडीबी होगी, आपके पास माई एसक्यूएल हो गया, पोस्टग्री एसक्यूएल हो गया, तो ये सारी जगह जो है यहाँ पे आपके पास क्या यूज होता है, बैकएंड के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज होती है। तो जावास्क्रिप्ट इज यूज फॉर बोथ फ्रंट एंड एंड बैकएंड, और आपके पास क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी और सर्वर साइड भी लैंग्वेज है। बेसिकली इसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर मेनली स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहली चीज ये आती है कि हम चीजें कंसोल क्यों करते हैं। अब कंसोल है क्या, कंसोल का आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, आप आके यहाँ पे लिखोगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे आके यहाँ पे लिख देती हूँ लेट से हाय, मैंने इसके अंदर सिंपल लिखा कंसोल डॉट लॉग और अंदर मैंने लिख दिया हाय। अब मैं इसको जैसे ही रीलोड करूंगी तो ये मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे शो नहीं होता, बल्कि मैं राइट क्लिक करूंगी, मैं जैसे ही इंस्पेक्ट करूंगी तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी अपने कंसोल में, ठीक है, ये रहा मेरा कंसोल, और कंसोल में मुझे ये हाई शो हो रहा है, ऐसे ही है। अब ये यहाँ पे मुझे कंसोल में डाटा क्यों शो होता है या कंसोल में हम चीज़ों को क्यों करवाते हैं, क्योंकि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो कहीं ना कहीं आपके आपको फ्रंट एंड में तो आपने क्रिएट कर दी चीजें, अब आपको दोबारा वो क्रिएट तो नहीं करनी, आपने उनके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। तो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए टू मेक अ साइट फंक्शनल आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है कि आप उन चीजों को पहले गेट करो, उनको चेक करो कि आया वो काम कर रही है या नहीं कर रही, तो वो आपको डॉक्यूमेंट पे शो करवाने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट पे आपकी सारी की सारी चीजें डिजाइंड होती हैं, आप उनको चेक करते हो, तो चेक करने के लिए बेटर ऑप्शन क्या है, यू शुड चेक ऑन कंसोल, सही है। तो कंसोल का ये पर्पस होता है मेनली, वो आहिस्ते आहिस्ते जब हम आगे काम करेंगे और टास्क परफॉर्म करेंगे आपको समझ आ जाएगी इसका मेनली फंक्शन क्या है, मीन्स कि किधर इस्तेमाल हो रही है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बेसिक अगर चीजें बताऊं कि हम इसके अंदर क्या चीजें यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या फंक्शनैलिटी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले जो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें सबसे पहले हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है। डाटा टाइप क्या चीज होती है कि डाटा किस किस्म का आपने स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूं तो आपके पास राइस होते हैं आपके घर में, ठीक है, तो आपको पता होता है कि राइस के लिए कौन सा बॉक्स है जो कि सूटेबल है। सिमिलरली फॉर शुगर कौन सा बॉक्स है, चीनी कभी भी किसी ने बाल्टी में बड़ी नहीं डाली जिसमें आटा डालते हैं, ऐसे ही है स्मॉल बॉक्स अगर जो हम डेली यूज करते हैं चाय बनाने के लिए पत्ती उसमें डालते हैं, तो हर एक किस्म का कंटेनर है जिसके अंदर उस टाइप का डाटा स्टोर्ड है। तो सिमिलरली जब हम यहाँ पे बात करते हैं लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो जिस किस्म का डाटा होता है हम उसको उसी टाइप का डाटा जो है उस टाइप में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आगे कहती हूँ मुझे ये नंबर डालने 1 2 3 और इस तरह का लिखना है, ये जो नंबर्स हैं ये मुझे किसी चीज में स्टोर करवाने हैं। तो स्टोर करवाने के लिए हमें जब हम बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्टोर करवाते हैं तो हम इसको इक्वल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ आके कोई चीज कोई नाम असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके कहा, और ये नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेती हूँ कि मैंने इधर शुगर स्टोर की है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
सिमिलरली मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि मैंने फ्लोट जो है वो स्टोर किया है। सिमिलरली यहाँ पे जो भी है, ठीक है, हर स्पेलिंग गलत है लेकिन जो भी आपने, ठीक हो गया, स्टोर किया, यहाँ पे आप उस तरह का डाटा दे दोगे वो स्टोर करवाने के लिए। सिमिलरली आप नीचे आए और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट किस्म के डाटा टाइप्स हैं, यानी कि जिसमें आपने डाटा स्टोर करवाना है। ये नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। इधर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे लिख सकती हूँ ABC, यहाँ पे आके मैं लिख सकती हूँ XYZ। ये वेरिएबल्स के नाम होते हैं, वेरिएबल्स आप अपनी मर्जी से स्टोर करवा सकते हो। अब वेरिएबल क्या चीज है? वेरिएबल एक ऐसी चीज है कि आपने, वेरिएबल इज बेसिकली एक कंटेनर। कंटेनर क्या है? वो बॉक्स है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, जो शुगर का बॉक्स है, जो चीनी पत्ती का है, जिस चीज का भी बॉक्स है, वो आपके पास बेसिकली कंटेनर है। तो आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं जब आप बनाते हो, या आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, वो आपके पास उनके नाम होते हैं, उन कंटेनर के नेम होते हैं, और यहाँ पे आप आके वो मेंशन करना कंपलसरी है, आप दोगे वेरिएबल। बट ये वेरिएबल आप जावास्क्रिप्ट के अंदर देते हो, जो आपकी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वहां पे आप किस तरीके से असाइन करते हो? आप सबसे पहले देते हो डाटा टाइप, ठीक है, डाटा टाइप के बाद यहाँ पे आप आके देते हो वेरिएबल नेम, ठीक है, एंड देन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आप आके देते हो वैल्यू। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++ हो गया, उसमें सिंटैक्स होता है हमारे वेरिएबल को असाइन करने का, या हम जो चीज स्टोर कर रहे हैं उसको असाइन करने का ये तरीका होता है। अब अगर मैं बात करूं डाटा टाइप की, डाटा टाइप क्या चीज होती है? डाटा टाइप ये चीज है कि किस किस्म की टाइप है, आप जो चीज दे रहे हो उसकी टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर दे रही हूँ, ये न्यूमेरिक डाटा है, तो इसकी डाटा टाइप बिल्ट इन होती है, डिफाइन होती है इंटीजर, INT, ठीक है। दिस इज योर इंटीजर डाटा टाइप, मीन्स कि मैं इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 या सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटीजर डाटा टाइप दूंगी सबसे पहले, क्योंकि मैं यहाँ पे जो नंबर स्टोर करवा रही हूँ दैट इज 1 2 3 या 2 1 2 3 जो भी है, तो ये मेरा इंटीजर होता है। तो यहाँ पे डाटा टाइप में मेंशन करूंगी कि इंटीजर है, देन मैं वेरिएबल का नाम दूंगी, वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। ये मैंने दे दिया फॉर इंटीजर। अब मैं नेक्स्ट कह देती हूँ, लेट से मैंने एक ऐसा डाटा स्टोर करवाना है जो कि कोई लेट से आप कह लो कि सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि अली इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ठीक है। मैंने आके यहाँ पर ये चीज दे दी कि अली इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो ये आपके पास बेसिकली, हम इसको बोलते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप, क्योंकि मैंने एक स्ट्रिंग दी है इसके अंदर। तो हमने क्या दे दिया? स्ट्रिंग डाटा टाइप दे दी, एंड देन मैं वेरिएबल का नाम दूंगी जो मैं अपनी मर्जी से दे सकती हूँ कुछ भी, तो मैंने ये दे दी। और स्ट्रिंग हमेशा आपके पास इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है, डबल इन्वर्टेड कोमा भी दे सकते हो, सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी दे सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन स्ट्रिंग हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही होगी, वरना एरर देगी। ये आपने दे दी स्ट्रिंग। इसी तरह मैंने दे दिया डबल। डबल में आपके पास आ जाएगी वैल्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आगे कहा कि कोई भी मैंने यहाँ पे दे दिया, और डबल में मेरे पास कुछ इस तरह से डबल काफ़ी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक हो गया। फ्लोट आपकी, ये बेसिकली फ्लोटिंग वैल्यू है, आपके पास फ्लोट आ गया, ठीक है। इस तरह से बेसिकली डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं। आपके पास कैरेक्टर डाटा टाइप होती है, कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर आप एक ही कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हो, सिंगल कैरेक्टर, वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा में दोगे। तो बेसिकली ये देखने से आपको पता चला है कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले डाटा टाइप देते हैं कि किस किस्म का डाटा हम स्टोर करवा रहे हैं। अगर वो नंबर न्यूमेरिक डाटा है तो वो इंटीजर डाटा टाइप है, अगर वो स्ट्रिंग का डाटा है तो वो स्ट्रिंग में आएगा, फ्लोट है तो फ्लोट में, कैरेक्टर में। बट ये सारी चीजें हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट हमें क्या फंक्शनैलिटी देती है, या जावास्क्रिप्ट हमें क्या ईज देती है कि हमें डाटा टाइप मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या काम करेंगे? हम सिंपल लिखेंगे var विच इज योर वेरिएबल, वो किसी भी किस्म की डाटा टाइप का है, और हम यहाँ पे सिंपल आके वेरिएबल का नाम दे देंगे। मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया t, या जो भी tx, जो भी आपने देना है नाम अपनी मर्जी से। और यहाँ पे अब मैं जो मर्जी स्टोर करवाऊँ, चाहे वो मैं नंबर स्टोर करवाऊँ, चाहे वो मैं स्ट्रिंग स्टोर करवाऊँ, चाहे वो मैं कैरेक्टर स्टोर करवाऊँ, जो मर्जी फ्लोट स्टोर करवाऊँ, आप सिंपल एक var के साथ जो है वो साइन कर सकते हो। मीन्स आप सिंपल दोगे वेरिएबल var, और यह अपने अंदर खुद ही देख लेगा कि क्या डाटा टाइप है इसकी। हम इस तरीके से वेरिएबल अपने अंदर स्टोर करवाते हैं। अब फॉर एग्जांपल इनको स्टोर करवाने का पर्पस क्या है? लेट्स से मैंने दो नंबर्स हैं, उनका आपस में सम करना है, ऐसे ही है। और मैं ये कहती हूँ कि जो दो नंबर्स जिनका मैंने आपस में सम करना है, ठीक है, वो यूजर डिफाइंड होने चाहिए, मीन्स यूजर उन नंबर्स को दे, ठीक है।
तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे आके कहेंगे कि लेट्स से मेरे पास दो नंबर्स लेने हैं, तो एक तरीका तो ये है कि मैं लॉग करवा लूँ आके, और मैं यहाँ पे आके लिख दूँ 20 + 30, सिंपल। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया 20 + 30, ये आगे आपको क्या दे देगा 50, ऐसा ही है। अब अगर लेट से मैंने यहाँ पे ये 20 मल्टीपल टाइम यूज करना है आगे भी प्रोग्राम में, मतलब 20 20 30 30 बार बार यूज हो रहा है, तो बजाय इसको 20 30 लिखने के इट इज बेटर कि मैं यहाँ पे आगे इसको वेरिएबल में स्टोर करवा दूँ, एक वेरिएबल बना लूँ, उस वेरिएबल का नाम रख लूँ नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, और उस नंबर 1 में मैं दे दूँ आगे 20। नीचे हम एक और वेरिएबल बना लूँ, उसमें मैं क्या दूँ नंबर 2, उसमें आगे क्या स्टोर करवा दूँ 30। ठीक हो गया, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। अब नंबर 1 प्लस नंबर 2 लिखूंगी मैं, और यहाँ पे आके इसको सेव करूंगी जैसे ही, और अब रीलोड करूंगी तो यहाँ पे क्या आ गया 50 आ गया, समझ आ गई। तो मैंने यहाँ पे आगे वो वेरिएबल्स एक्चुअली पास किए, मींस वेरिएबल डायरेक्ट ले लिया, वेरिएबल का नाम ले लिया बजाय उसकी वैल्यू लेने के। तो हम वेरिएबल्स के नेम लेके उनको आपस में क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं इस तरीके से। अब आपने जिस तरह इन नंबर्स को सम किया, इसी तरीके से अगर आप आपने नीचे माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो सेम चीज आप करेंगे। मैं इसको कॉपी कर लूँ अगर, और नीचे आके हम इसको पेस्ट कर लें, जैसे मैंने इसको सम किया है ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगी। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में स्टैरिक यूज होता है यहाँ पे, और डिवाइड में ये इस तरह बैक स्लैश यूज होती है। आप ये दे दोगे और आके यहाँ पे रीलोड कर दोगे, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों के आंसर्स आपको दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ये तो सिंपल एक चीज है, मैंने आपको बताया कि आप वेरिएबल्स असाइन करते हो, ठीक है, वेरिएबल्स में डाटा रखते हो, और देन उसको सिंपल हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरीके से करेंगे। अब अगर मेरे पास यहाँ पर बेसिकली, अच्छा, मैंने ले लिया एक स्ट्रिंग str1 ले लिया, मैंने कहा दिस इज माय स्ट्रिंग, ठीक हो गया। और मैंने एक और वेरिएबल लिया, उसका नाम रख लिया str2, ठीक है, उसमें मैंने कह दिया दिस इज अनदर स्ट्रिंग, ठीक हो गया। मैं लॉग करवा लेती हूँ, अब मैं कह देती हूँ str1 फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा प्लस str2। अब क्या होगा, दो स्ट्रिंग्स हैं, दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में मैंने प्लस कर दिया है, तो ये किस तरह शो हो रहा है, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर शो हो रहा है, लेकिन बीच में कोई भी स्पेस नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप आगे क्या काम कर सकते हो, प्लस के बाद आप आ जाओ और यहाँ पे आके एक मजीद इस तरह से करके स्पेस दे सकते हो एम्प्टी, एंड देन प्लस कर लो, नहीं आई स्पेस, अब आके यहाँ पे एक स्पेस दे दो, अब क्या आ गई है, स्पेस आ गई है, दोनों आपस में ज्वाइन हो गए। एक तरीका तो ये, और एक तरीका ये है कि मैं करने के बजाय सिंपल लिख दूं डॉट कनकैट, कनकैट का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या करता है, कनकैटिनेशन प्रोवाइड करता है। मैं कहूँगी इसको कनकैट कर दो, जोड़ दो, किसके साथ, स्ट्रिंग 2 के साथ, तो ये क्या काम करेगा, दोनों को आपस में ज्वाइन कर देगा, जो प्लस वाला काम करता है, कनकैटिनेशन कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रिंग और सिंपल वेरिएबल्स आ गए। अब हमारे पास बेसिकली डाटा टाइप्स यहाँ पर 3 किस्म की होती हैं, एक होती है वेरिएबल, एक हमारे पास डाटा टाइप यहाँ पे यूज होती है लेट, एक हमारे पास यूज होती है कॉन्स्ट, ठीक हो गया। एक मिनट में चार्ज पे लगा लूँ लैपटॉप। अच्छा, फुल है, अब आ रहे, मेरे ख्याल से शायद वहां से इशू है, यहाँ से नहीं। बुला रहे, वहां से बुला रहे, यहाँ से बुला रहे, यहाँ से बुला रहे,
हाँ जी, ये बस आ रहा है जी। नजर? अच्छा, हमारे पास यूज होता है वेरिएबल, हमारे पास होता है लेट, और हमारे पास कांस्टेंट यूज होता है। लेट हम यूजली ज्यादातर यूज होते हैं। लेट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का स्कोप होता है ग्लोबल। मीन्स अगर आपने एक दफा यूज कर लिया वेरिएबल तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसको यूज कर सकते हो। लेट का स्कोप होता है लोकल। मीन्स कि अगर आपने एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर लेट यूज किया तो वो वहीं तक रहेगा। और कांस्टेंट का मतलब ये कि आपने अगर एक चीज एक दफा डिफाइन कर दी है तो वो दोबारा आपको, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, चेंजेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आके कहा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया कांस्टेंट ए, और ए के अंदर मैंने आके कहा कि 12। ठीक हो गया। अब मैं लॉग करवा लेती हूँ ए को। ए को जब मैं सिंपल लॉग करवा रही हूँ तो ये क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। अब अगर मैं आके यहाँ पे कह देती हूँ कि कंसोल में करवाओ ए प्लस 23, ये क्या आ रहा है? 35 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके अब कहूँ, ये तो कंसोल में क्या है, मैं यहाँ पे आके कहती हूँ कि ए प्लस प्लस, मतलब ए के अंदर ए प्लस प्लस का मतलब होता है ये 1 का इंक्रीमेंट करता है। प्लस प्लस ऑपरेटर जो होता है वो आपके पास, हम इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि ये ए के अंदर 1 को प्लस करेगा, एक नंबर प्लस करेगा इसमें। अब मैंने लॉग करवा दिया ए, यहाँ पे क्या एरर आ गया? टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। क्योंकि मैंने कांस्टेंट वेरिएबल बनाया था और उसमें इंक्रीमेंट करवा रही हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो चेंजेबल नहीं होता। आपने एक दफा डिफाइन कर दिया, वो चेंज नहीं होगा। और वेरिएबल का स्कोप अभी हम देखेंगे वो आपका ग्लोबल रहता है। ग्लोबल का मतलब ये मेन डिफरेंस ही है। ग्लोबल का मतलब है पूरे प्रोग्राम तक, और लेट का मतलब है कि एक लिमिटेड जगह तक वो रहेगा, उसके अलावा वो नहीं रहेगा। ये आपके पास 3 किस्म की डाटा टाइप्स हैं, वेरिएबल, लेट और कांस्टेंट, जो हम यूज करते हैं। 3 किस्म के वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने डॉक्यूमेंट में कुछ लिखना है तो आप यूज करोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। राइट के अंदर अब आके अगर आपने लिख दिया 12, फॉर एग्जाम्पल मैंने राइट में आके लिखा 12, मैं यहाँ आऊंगी, रीलोड करूंगी, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? 12। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आके कुछ स्ट्रिंग में लिखना है, तो स्ट्रिंग हमेशा मैंने आपको भी बताया किस में होती है? इन्वर्टेड कोमास में होती है। पहले मैं इन्वर्टेड कोमा दूंगी, देन स्ट्रिंग लिखूंगी। मैं यहाँ पे आके अपना नेम लिख देती हूँ, सेव कर लेते हैं इसको एंड रीलोड। तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है। तो मीन्स कि डॉक्यूमेंट पे आपने जो भी लिखना है वो आप किस तरह लिखोगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू लिखोगे। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? हेडिंग आ रही है। ठीक हो गया। अब इस हेडिंग के अंदर मैं कहती हूँ कि लेट से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट में गेट करना है, तो है वो मैं भी बाद में बताती हूँ। डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली आप कोई टैग नहीं लिख सकते हो, टैग के अंदर दिया हुआ ये इनर HTML लिख सकते हो। ये चीज आपने याद रखनी है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनर HTML या इनर टेक्स्ट। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ, आपने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ये हेडिंग है, इस हेडिंग को गेट करना है। तो इसको गेट करने के डिफरेंट तरीके हैं। इस डॉक्यूमेंट, इस टैग को मैं गेट कर सकती हूँ थ्रू आईडी, थ्रू क्लास, थ्रू इट्स टैग नेम। ठीक है। डिफरेंट मेथडोलॉजीज है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके सबसे पहले एक वेरिएबल बनाती हूँ, मैं उसमें आगे लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय। अब मेरे पास ऊपर ना आईडी मेंशन है यहाँ पे, ना कोई क्लास मेंशन है, यहाँ पे टैग है, टैग का नाम है विच इज H1। तो मैं यहाँ पे आके ले लेती हूँ बाय टैग नेम। आ गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगी, ये मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं मेथड। ये आप हमेशा यूज करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अब इसके अंदर आके आप क्या दोगे? टैग का नाम दोगे। टैग का नाम क्या है? H1। आप विदाउट इन्वर्टेड कोमा नहीं दे सकते, ये स्ट्रैटेजी होती है। आप पहले इन्वर्टेड कोमा लगाते हो, देन इसके अंदर नाम देते हो। नाम है टैग का H1, मैंने आके ये ले लिया सिंपल। अब मैं आके करवा लेती हूँ लॉग। लॉग में मैं लिख देती हूँ ए, मैंने लिख दिया ए। अब मैं आगे जैसे ही रीलोड करूंगी, यहाँ पे आपने देखा मेरे पास हेडिंग नहीं आ रही है।
इसको मैं एक्सपेंड करती हूँ, फिर जीरो को एक्सपेंड करती हूँ, ये कुछ इस तरह से मुझे शो हो रहा है, क्यों? और ये जीरो क्यों मुझे शो हो रहा है और उसके आगे लिखा हुआ है H1? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज कि आप लोगों को पता है कि आप लोग में से कोई बता सकते हैं कि आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या होता है? गुड, ठीक है। जो आईडी होती है, आईडी इज अ यूनिक आइडेंटिफायर। आईडी जो है वो आप एक ही बार दे सकते हो, सेम नेम की आईडी मल्टीपल नहीं हो सकती है। क्लासेस कुड बी ऑफ सेम नेम, ठीक है, मतलब सेम नेम की मल्टीपल क्लासेस हम दे सकते हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे टैग की, तो टैग्स भी सेम नेम के मल्टीपल हो सकते हैं। मींस एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक से ज्यादा हेडिंग्स में दे सकती हूँ, चाहे मैंने दी है या नहीं दी है वो बात की बात है, बट रूल ये कहता है कि सेम नेम के मतलब H1 में मल्टीपल यूज कर सकती हूँ। तो आप करो या ना करो, लेकिन क्योंकि रूल ये कहता है तो आप वो ये अज्यूम करेगा कि टैग जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका टैग जो है वो कौन से वाले इंडेक्स पे है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग्स बना लेती हूँ, मैंने एक हेडिंग बनाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मेरे पास 5 हेडिंग्स है फॉर एग्जांपल। तो जब आपके पास 5 हेडिंग्स होती हैं तो जो सबसे पहले नंबर पे आती है टॉप, क्योंकि जो आपके पास जावास्क्रिप्ट है दैट इज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ना। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का मतलब है वो यहाँ से डॉक्यूमेंट रीड करता है, पहली लाइन पढ़ता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ पे वो आएगा, यहाँ पे पहली लाइन वो रीड करेगा, तो फिर वो दूसरी लाइन के ऊपर आएगा। समझ आ गई है? तो जब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है तो ये जो आपके पास सबसे पहले टॉप पे चीज पड़ी होती है वो हमेशा पहला इंडेक्स लेती है, और इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम जीरो। तो यहाँ पे ये जो चीज हेडिंग पड़ी है ये कौन सा इंडेक्स नंबर लेगी? जीरो लेगी। ये क्या इंडेक्स नंबर लेगी? 1। सिमिलरली ये ले लेगा 2, ये ले लेगा 3 एंड ये ले लेगा 4। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स असाइन की हैं, ठीक है, जिनके मैं कह देती हूँ कि लेट्स से 4 इंडेक्सेस हैं। अब इस केसेस में अगर मैं इंडेक्स नंबर हटा दूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताए थे, अब मैं आके सेव कर देती हूँ। अब मैंने लिया हुआ है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम मैंने पास किया हुआ है H1 मेरे पास है 5। अब अगर मैं आके इसको रीलोड करूंगी, ये देखें यहाँ पे HTML करेक्शन के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5। 5 इसकी लेंथ है, लेंथ का मतलब है कि 5 हेडिंग्स हैं, तो लेंथ क्या होगी? 5 होगी। अंदर 1 2 3 4 5 5 H1 है। मैं इसको अगर एक्सपेंड करूं तो जीरो के साथ साथ क्या आ गया? 1 2 3 एंड 4। पहले सिर्फ क्या आ रहा था? जीरो आ रहा था। तो मीन्स कि अगर मुझे अब इसको गेट करना है तो जिस वाले को भी, जिस भी हेडिंग को गेट करना है उसके साथ क्या मेंशन करने पड़ेगा? उसका इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर मेंशन करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह करके, और यहाँ पे ब्रैकेट में हम इंडेक्स नंबर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि ये मेरी हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो यहाँ पे आके अगर मुझे पहली हेडिंग गेट करनी है ये वाली, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0। तो मैं यहाँ आके लिख दूंगी ब्रैकेट में 0। मैंने जैसे ही 0 लिखा, अब आप देखेंगे अब आपका टैग गेट हो जाएगा। ये समझ आ गई? हेडिंग 1 आ गई आपकी। अब अगर मुझे नेक्स्ट हेडिंग 2 गेट करनी है तो मुझे यहाँ पे क्या मेंशन करना पड़ेगा? इंडेक्स नंबर क्या आता है? इसका इंडेक्स नंबर 1 बन रहा है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगी 1। हेडिंग 2 आ गई एंड सो ऑन। इसी तरह आपने जो भी हेडिंग गेट करनी है वो आप गेट करोगे वाया इंडेक्स नंबर इन केसेस ऑफ टैग नेम। अगर आप टैग के थ्रू गेट कर रहे हो तो आप दोगे इंडेक्स नंबर। सिमिलरली मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके दे देती हूँ एक क्लास। मैंने इसके क्लास का नाम रख दिया ABC फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ आके मैं दे देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास का नाम क्या है? मैंने रखा है ABC। अब रूल ये कहता है कि क्लासेस भी सेम नेम की मल्टीपल हो सकती हैं, तो चाहे मैंने दी है या नहीं दी, एक ही हेडिंग रही है, लेकिन मेंशन क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स नंबर मस्ट मेंशन करना। चाहे आप एक ही क्लास देते हो, एक ही टैग देते हो, लेकिन उसके साथ मेंशन करोगे कि 0, वो देना जरूरी है। तो क्लास के केसेस में भी आप इंडेक्स नंबर दोगे तब जाके आपको हेडिंग आपकी गेट होगी। हमने देखा कि टैग के केसेस में, क्लास के केसेस में हमें इंडेक्स नंबर देना जरूरी है क्योंकि वो सेम नेम की मल्टीपल हो सकती हैं। अब मैं यहाँ पे आगे कहती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। क्यूरी सेलेक्टर क्या करता है? क्यूरी सेलेक्टर बाय डिफॉल्ट आपकी क्लास ही लेता है, बट यहाँ पे अगर मैं आगे क्लास का नाम देती हूँ विच इज ABC, और यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर नहीं दिया, क्या मैं इंडेक्स नंबर यहाँ पे मेंशन करूंगी?
क्यूरी सिलेक्टर क्लास ले रहे हैं ना आपकी, मैंने आपको बोला कि क्लासेस तो सेम नेम की मल्टीपल हो सकती हैं। मीन्स कि जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे एक क्लास दिया मैं नीचे भी क्लास ये दे सकती हूँ एबीसी की। रूल को देखें आप, डॉक्यूमेंट पे क्या दिया उसको आप छोड़ दें, ठीक है। रूल ये कहते हैं सेम नेम की मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, और मैं यहाँ पे दे रही हूँ क्यूरी सेलेक्टर के अंदर क्लास, तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे इंडेक्स नंबर इसके अंदर आ रहा है नल। नल क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप क्यूरी सेलेक्टर लगाते हो तो क्यूरी सेलेक्टर के लिए ब्रैकेट में इसके साथ आप लगाते हो डॉट। अगर आप डॉट नहीं लगाओगे क्लास के लिए तो ये एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक हो गया। आपने डॉट लगाया, अब आप आके इसको रीलोड कर लो। ये तो आपको दे रहा है क्लास। मेरा क्वेश्चन अब आप लोगों से ये है कि मैंने आपको बोला कि जब आप टैग टैग नेम लोगे तब भी आप इंडेक्स नंबर दोगे, जब आप क्लास लोगे आप तब भी इंडेक्स नंबर दोगे, क्योंकि टैग भी सेम नेम के मल्टीपल हो सकते हैं, क्लास भी सेम नेम की मल्टीपल हो सकती है। तो मैंने आपको बोला कि क्यूरी सिलेक्टर आपकी क्लासेस को गेट करता है, तो फिर तो क्लासेस मल्टीपल हो सकती हैं सेम नेम से, तो यहाँ पे आपने क्यों नहीं इंडेक्स नंबर दिया? क्योंकि ये स्पेसिफाइड क्लास लेता है कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्लास जो आपकी होती है वो गेट कर लेता है। तो जो आपकी पहली क्लास है वो कौन सी है? ये क्लास थी पहली बाय डिफॉल्ट, तो इसने ये ले ली। समझ आ गई? इवन अगर मैं सेम नेम की मल्टीपल क्लासेस देती हूँ तब भी। तो क्यूरी सिलेक्टर के अंदर आपको इंडेक्स नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो पहली क्लास लेता है। अब अगर मैं यहाँ पे आगे कह देती हूँ क्यूरी सिलेक्टर ऑल ले लेती हूँ, तो क्यूरी सेलेक्टर ऑल क्या करेगा? यहाँ पे क्लास का नाम मेंशन करना पड़ेगा, डॉट हम साथ लगाएंगे इसके, वरना ये काम नहीं करेगा। क्यूरी सेलेक्टर ऑल क्या करेगा? सारी क्लासेस गेट कर लेगा, ये लाइक दिस। समझ आ गई? तो क्यूरी सेलेक्टर ऑल आपका बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका क्लास नेम करता है। यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा? इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, तब जाके वो गेट करेगा, लाइक दिस। अभी तक हमने देखा कि हमने क्यूरी सिलेक्टर लिया, क्यूरी सिलेक्टर ऑल, टैग नेम, क्लास नेम, हमें इंडेक्स नंबर साथ देना कंपलसरी था। हम जो भी एलिमेंट गेट करेंगे हम उसके साथ उसका इंडेक्स नंबर देंगे, चाहे हम क्लास दे रहे हैं, चाहे हम टैग दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं। बट इन केस ऑफ आईडी हम ये काम नहीं करते। आईडी यूनिक आइडेंटिफायर है, आईडी के केसेस में हमें इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आके लिखा आईडी इज इक्वल्स टू ABC, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी आपने आके दे दी ABC। आपने जैसे ही आईडी दी ABC, अब ये आईडी गेट कर लेगा। ये देखें, आईडी के केसेस में इंडेक्स नंबर मेंशन नहीं करते। अब अगर मैं यहाँ पे आके एक और आईडी दे दूँ सेम नेम की, मैंने इसको भी आके कह दिया ABC, अब तो सेम नेम की 2 आईडी आ गई, कौन सी गेट करेगा? तो आईडी में तो इंडेक्स नंबर नहीं देते हैं हम लोग, हेडिंग 1 या हेडिंग 2, तो ये हेडिंग 1 गेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, और वो जैसे ही यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आके देखेगा कि ये आईडी ABC है, वो ये प्रिंट करा देगा, अगली लाइन ऑफ कोड को क्या करेगा? रीड ही नहीं करेगा। समझ आ गई? तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको ये शो करवा देगा। तो ये वो तरीका होता है जिसके थ्रू आप क्या काम कर सकते हो? कोई भी एलिमेंट्स जो है उनको गेट कर सकते हो, और इनको गेट करके हम चेक करते हैं ऑन कंसोल, जैसे अभी हमने चेक किया क्या है वो काम करें या नहीं करें। अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस हेडिंग का कलर चेंज करना है थ्रू जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी? सबसे पहले तो मैं इस हेडिंग को गेट करूंगी। हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 इज हियर, इसको आईडी मिली हुई है ABC, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है ABC की आईडी ये ली हुई है, ठीक है। तो मीन्स के ये वाला एलिमेंट मैंने इसका कलर चेंज करना है और इसकी आईडी है ABC। मैंने यहाँ पे आके लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ABC, तो ये इस ए को जो है वो ले लेगा। लाइक मैं लॉग करवाऊंगी A, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि A जो है वो ये गेट कर लेगा, मीन्स कि वो सही तरीके से गेट कर रहा है। अब अगर मुझे इसको कलर चेंज करना है, मैं यहाँ पे सिंपल आगे इसी के साथ लिखूंगी डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू, आपने जो भी देना है, रेड कलर देना है तो आप रेड दे दोगे। डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड, इसको रीलोड करोगे, इसका कलर क्या हो गया? रेड हो गया, और ये यहाँ पे आपको रेड शो करवाएगा। समझ आ गई? तो ये आपका कलर इसका इस तरह चेंज करा, जैसे हमने ये कलर चेंज किया है, कलर दिया, इसी तरह हम सब कुछ दे सकते हैं। हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। जो भी स्टाइलिंग आपने परफॉर्म करनी है वो करवा सकते हैं। समझ आ गई? तो दिस इज हाउ यू कैन चेंज लाइक योर CSS थ्रू योर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अपनी CSS को भी चेंज कर सकते हैं।
अभी हम लोगों ने एक और चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि ये स्टाइल वगैरह हटा देते हैं। मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे गेट हो रहा है, यहाँ पे गेट हो रहा है हेडिंग 1, ठीक है। ये होगी हेडिंग 1 आपकी गेट। अच्छा, अब अगर मैं ये हेडिंग 1 जो मैंने यहाँ पे गेट की है, ठीक है, अगर मैं आके कहूँ कि यहाँ पे बाकी ये चीज़ें हटा देते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट पे एक ही हेडिंग पड़ी हुई है, मैंने वो हेडिंग गेट कर ली है थ्रू आईडी, वो गेट हो रही है तरीके से बिल्कुल A1। मैं आके डॉक्यूमेंट पे ये लिखवाना चाहती हूँ हेडिंग 1 दोबारा से डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, तो मैं गेट करना चाहती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आके लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आप डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखवाते हो। अच्छा, आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब आप सिंपल मतलब कोई स्ट्रिंग पास करोगे तो आप इन्वर्टेड कोमा दोगे। वेरिएबल आपने जब भी कॉल करना है वेरिएबल, उसको कभी भी इन्वर्टेड कोमा नहीं देने, क्योंकि अगर मैं इन्वर्टेड कोमा लिख के अंदर ए लिख दूंगी तो ये वेरिएबल कॉल नहीं करेगा बल्कि ए शो करवा देगा ब्रैकेट में। ये देखें ए आ जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि आपने स्ट्रिंग पास कर दिया अभी। तो अब वेरिएबल कभी भी इस तरह नहीं देना, ये आप इसके बगैर दोगे तो ये आप समझ जाएगा कि ये वाले ए की बात हो रही है। ये देखें यहाँ पे वो आपको क्या शो करवा रहा है, यहाँ पे वो आपको दे रहा है ऑब्जेक्ट HTML हेडिंग एलिमेंट। समझ आ गई? यहाँ पे वो आपको शो नहीं करवा रहा है ये हेडिंग 1, इसलिए नहीं शो करवा रहा है क्योंकि ये पूरा का पूरा उसने गेट कर लिया है आपके ए के अंदर, और ए के अंदर पूरा का पूरा टैग आ रहा है। तो टैग कभी भी आपको पता है कि टैग हमेशा एग्जीक्यूट होकर डॉक्यूमेंट पे शो होता है, कभी भी टैग नहीं आता डॉक्यूमेंट के ऊपर। समझ आइए? हम बैकएंड में भी जो भी कोड लिखते हैं ये सारा ये एग्जीक्यूट होके शो होता है, ये वाला कभी भी ये टैग पूरा नहीं शो हुआ है H1, ठीक है, कभी भी इस तरह नहीं होता। तो इन केस अगर आपने ऐसी चीज करनी है कि इसके अंदर से ये चीज शो करवानी है जो कि हेडिंग 1 है, तो ये हेडिंग 1 को हम बोलते हैं इनर HTML या इनर टेक्स्ट। तो मैं ए के साथ लिखूंगी ए डॉट इनर HTML। मैंने जैसे ही यहाँ पे इनर HTML लिखा, ये आ गया इनर HTML, नजर आया? तो जैसे इनर HTML या इनर टेक्स्ट ये आपके डॉक्यूमेंट पे शो होता है, उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट पे शो नहीं होता। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आप हमेशा क्या चीज देते हो? अपना बेसिकली इनर HTML या इनर टेक्स्ट शो करवाते हो, टैग नहीं शो करवा सकते। यही रीजन है एक कि हम यहाँ पे डाटा चेक नहीं कर सकते, हम किधर चेक करते हैं? कंसोल के ऊपर। समझ आ गई? तो हमने देखा कि कंसोल का क्या पर्पस है, हम एलिमेंट को थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैसे चेक कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास यहाँ पे एक एंकर टैग हो, ए का टैग हो, ठीक है, और मैं यहाँ पे आगे कह देती हूँ गो टू गूगल मैप, ठीक है, और मैं href के अंदर आके मैप का एड्रेस दे देती हूँ विच इज ये गूगल मैप है। मैं यहाँ पे आके href में ये दे देती हूँ, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आके इसको रीलोड कर लेती हूँ, ये H1 हटा देते हैं इनर HTML वाला, सिंपल मैं यहाँ पे आके क्या करवाया है? गो टू गूगल मैप। अब आपको पता है कि आपने पढ़ के आए HTML CSS में कि एंकर टैग में जैसे जब आप क्लिक करते हो तब फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगी मैं गूगल मैप के ऊपर चली जाऊंगी। व्हाट इफ कि मैं चाहती हूँ कि मैं क्लिक ना करूँ, जैसे ही मेरा पेज लोड हो ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए। तो आपके पास बिल्ट इन फंक्शन होता है क्लिक का। आप क्या काम करोगे? आप सबसे पहले इस एंकर टैग को गेट करोगे। एंकर टैग को गेट करने के लिए मैं यहीं पे गेट कर लेती हूँ, बेशक मैं यहाँ पे दे देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग का नेम आपके पास क्या आता है? टैग का नेम है आपके पास ए, ठीक हो गया। अब अगर मैं आके लॉक करवा लेती हूँ ए को, तो मैं जैसे इसको रीलोड करूंगी ये आपके पास आ गया ए। अब ए मेरे पास अगेन क्योंकि मैंने टैग का नेम लिया तो मैं क्या मेंशन करूंगी? इंडेक्स नंबर। तो मैं यहाँ पे आ रहा है 0, इसके साथ 0 मेंशन करूंगी इंडेक्स नंबर। इवन अगर आपको वहां से समझ नहीं भी आती तो अगर आप इसको एक्सपेंड करो यहीं से समझ आ जाएगी, जहां पे भी 0 वगैरह मेंशन हो आप समझ जाना इंडेक्स नंबर देना है। सही है? रीलोड क्या आ गया मेरे पास एंकर टैग, ए का टैग आ गया। आपने सिंपल ये काम करना है, यहीं पे लगा देना है डॉट क्लिक। जैसे ही आपने क्लिक का बिल्ड इन फंक्शन लगाया है, मैं आके इसको सेव कर लेती हूँ, पहले सॉरी कट कर दिया। मैं जैसे ही आके इस पेज को रीलोड करूंगी
ऑटोमेटिकली मैंने क्लिक किया ही नहीं है गूगल मैप पे, मैं गूगल मैप पे जा रही हूँ, मैं दोबारा अपने पेज का एड्रेस दिया, इंटर किया, ऑटोमेटिकली ये देखे मैं क्लिक नहीं कर रही। समझ आ रही है? वो ऑटोमेटिकली पेज रीडायरेक्ट करवा रहा है आपके किसके ऊपर, आपके जो मैप है उसके ऊपर शो करवा रहा है, जा रहा है ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये अब आप किस सूरत में दे सकते हो या इस फंक्शन का पर्पस क्या है? सॉरी, इसका पर्पस ये है कि हो सकता है आप अक्सर देखते हैं कि डिफरेंट जो आपके पास वेबसाइट होती हैं उनके अंदर आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली आपके पास एक सब्सक्राइबर का या डिफरेंट उनके होते हैं, या एक ऐसे फॉर्म बना हुआ होता है जो ऑटोमेटिकली जैसे वेबसाइट लोड होती है तो आपको शो होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देती हूँ, ठीक हो गया फॉर एग्जांपल, लेट्स से हम ये ले लेते हैं कोई भी इसका सैंपल। अब ये जैसी वेबसाइट लोड होगी इसके थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो है ये फॉर्म लोड हो जाएगा। ये आपके पास साइट लोड हुई, ये आ गया फॉर्म ऐसे ओपन होके, सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर। अब आप इसको क्रॉस करोगे तो आप क्या काम कर सकते हो, वो जो क्लिक की मेथोडोलॉजी है ऑटो, वो आप लगा सकते हो एक स्पेसिफिकली टाइमर में। टाइमर आगे हम पढ़ेंगे वो कैसे सेट करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिकली टाइम जोन में कि वो आपकी स्क्रीन जो स्प्लैश स्क्रीन होती है वो कैसे शो होती है। तो आप ये देखोगे कि आप जो है वो टाइमर कैसे सेट करते हो, उस टाइमर के अंदर आप ये क्लिक लगा दो कि जैसे ही उतना ड्यूरेशन हो उस ड्यूरेशन के अंदर ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए। तो जैसे ही साइड लोड होगी तो ये आपको शो हो जाएगा और यहाँ से देन आप उसको क्लोज कर सकते हो। समझ आ गई? तो यहाँ पे उसकी ये इस टाइप की फंक्शनैलिटी में ये चीज़ यूज हो सकती है। तो अभी तक हमने ये चीज़ें देखी, देन आपको मैंने अलर्ट का फंक्शन बताया कि अलर्ट आपको क्या करता है, एक अलर्ट मैसेज जनरेट करता है इस तरीके से जो कि आपको शो होता है स्क्रीन के ऊपर जैसे आप रीलोड करोगे। सॉरी, हाँ, इट शुड शो कंसोल है एंड देन अलर्ट मैंने जनरेट करवाया। ये समटाइम्स ऐसे करता है। अच्छा, अगर आपका कोड ठीक हो और ये समटाइम्स इस तरह का है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स ये हो भी जाता है जावास्क्रिप्ट में कि आपका कोड ठीक होता भी है तो वो नहीं रन होता। अब मैं अगर इसको सेम कोड को कट करूँ और एक नई फाइल बना लूँ, क्यों नहीं शो करवा रही हूँ? बस इसका मसला नहीं है कंसोल का। वैसे आप ट्राई कीजिएगा, कंसोल का इशू आता नहीं है वैसे, लेकिन हाँ वो एक लॉजिकली ठीक है कि अगर आप नीचे भी कर देते हो तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन ये है कि आप अलर्ट तब भी आपको शो होगा। अच्छा, अगर मुझे अभी वार्निंग जनरेट करवानी है, कोई एरर जनरेट करवाना है टू कंसोल, तो उसका सिंपल सा आपके पास बिल्ट इन फंक्शन होता है कंसोल डॉट वार्न। अच्छा, ए हमने दिया भी नहीं है इसलिए वो कह रहा है ए इज़ नॉट डिफाइंड। ए हमने तो वैसे भी नहीं दिया। अच्छा, लॉग करवा लेते हैं, नहीं, वार्न। अब वार्न लिखोगे कंसोल डॉट वार्न आ जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या करेगा, वार्निंग जनरेट करवाएगा। अगर आपने कंसोल पे कोई वार्निंग वगैरह शो करवानी है तो आप ये दे सकते हैं, सी। समझ आ गया? इसी तरह अगर एरर जनरेट करवाना है तो हम क्या करेंगे, एरर जनरेट करवा सकते हैं, ये। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा बेसिक के आपके पास कंसोल का पर्पस क्या होता है, डॉक्यूमेंट और राइट के काम करते हैं। हम एक टैग को, या टैग और एलिमेंट दोनों सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है, एलिमेंट और टैग एक ही चीज़ होती है।
टैग या एलिमेंट को हम किस तरीके से गेट कर सकते हैं, थ्रू आईडी क्लास, ठीक है, डिफरेंट मेथड टैग के थ्रू कैसे गेट कर सकते हैं। हमने देखा कि आईडी के केसेस में हमें इंडेक्स नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट इन केस ऑफ क्लास हमें इंडेक्स नंबर मेंशन करना कंपलसरी होता है। समझ आ गया? यहाँ तक आप लोगों ने प्रैक्टिस करके लेके आनी है। नेक्स्ट हम लोग ऑपरेशंस देखेंगे इंशाल्लाह।